कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है। हमारे लिए अभी ये रोने का वक्त नहीं है, हमें लड़ने का वक्त है। 180 देशों की लिस्ट में 161वें स्थान पर इस देश की पत्रकारिता चली गई। ये सरकार के पास हौसला नहीं है। कोई आवाज़ उठाए तो उसको जेल में भेज दो, उसकी सदस्यता खत्म कर दो, उसके पीछे ईडी लगा दो, उसके पीछे सीबीआई को लगा दो, ताकि आतंक का माहौल बनाए रखा जाए। आज के दिन उमर खालिद को जेल में 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और उनको बेल ग्रांट नहीं की गई है। अनगिनत बार उनकी बेल को रिजेक्ट किया गया है और इसी सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी। गांधी पीस फाउंडेशन में पहले ये मीटिंग होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर एक रात पहले दिल्ली पुलिस का एक नोटिफिकेशन आता है और इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है, और ये हवाला देकर कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने पहले भी कई ऐसी मीटिंग्स को रद्द करवाया है अपनी नोटिफिकेशन निकाल कर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, और बाद में इस मीटिंग का जो वेन्यू था वो ऐन मौके पर बदलना पड़ गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ मौजूद है और इस पूरी मीटिंग का वेन्यू बदल दिया गया, प्रेस क्लब में रखा गया। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये पूरी सिचुएशन आखिर अब कैसी दिखाई दे रही है। देखिए, पूरे देश में आज जो है एक अघोषित आपातकाल है, और आज आप देखिए ना कि कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है। पत्रकारिता आज आप देखिए दुनिया में 180 देशों की लिस्ट में 161वें स्थान पर इस देश की पत्रकारिता चली गई। इस देश को दुनिया में, जो दुनिया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में पार्शियल डेमोक्रेसी हो चुका है। इस दौर में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कार्यक्रम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जो है बाहर कर दिया गया, हमें कोई जो है जो भी सरकारी जगह है वो संस्था फाउंडेशन है, गांधी पीस फाउंडेशन है, वहाँ से हमें बाहर कर दिया गया, क्योंकि ऐसा टैबू माना जा रहा है आज कि अगर मुसलमानों का मुद्दा होगा तो लोग उसको सुनने को तैयार नहीं होंगे। ये कितने शर्म और दुख की बात है कि आज 1000 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस किसी ठोस निर्णय पर नहीं निकली है, और किस तरीके से मुसलमान होने का इस देश के भारत माता के लाल को सिला मिल रहा है कि उसे जो है ज़बरन जेल में बंद किया जा रहा है। ये शर्मनाक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। जमहूरियत में अगर इस तरीके से आवाज़ को कुचला जाएगा, बाबा साहेब के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, तो आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम होंगी। इनके जो अरेस्ट होते हैं, जिस तरीके से ये लोग क्रिमिनलाइज करते हैं, उसमें एक मैसेज हमेशा होता है, और वो मैसेज यही होता है कि कुछ लोगों का, चंद लोगों का एग्जाम्पल बना के पूरी जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो जिस तरीके से मुसलमानों का आज मतलब दिन दहाड़े जिस तरीके से उनके प्रति वायलेंस किया जा रहा है, दलितों के खिलाफ वायलेंस किया जा रहा है, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ वायलेंस किया जा रहा है, इसके खिलाफ में अगर कोई भी बात रखेगा तो उसी को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, उसी के खिलाफ यूएपीए जैसे काले कानून लगा दिए जाएंगे, और इतना मुश्किल कर दिया जाएगा उनके लिए पूरा लीगल प्रोसीजर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूएपीए जैसे जो कानून है, जहाँ पे जो बेल है वो नॉर्म नहीं होता है, जो हमारा नॉर्मल रेगुलर जो लीगल सिस्टम है उसमें बेल इज़ द नॉर्म and jail is the exception, but in UAPA bail is the rule, and
jail is the rule and bail is the exception, and it is with these sorts of black laws that they are making examples out of all of our friends, be it Umar Khalid, be it Sharjeel Imam and all the other people who are incarcerated in the Bhima Koregaon case. ये प्रोग्राम का अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो गया था, पर ठीक एक दिन होने से पहले पुलिस ये एक बिना कोई कारण दिए, बिना कोई रीजनिंग दिए ये बात कहती है कि आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, मतलब इसमें कंटेस्टेशन का कोई स्कोप नहीं रहता है। और इस तरीके का हम डेमोक्रेसी कहते हैं हम अपने देश को, पर हम घूम के कहीं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स है, चाहे वो पुलिस हो चाहे सरकार हो, दीज आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, इट्स आर राइट्स एज सिटीजन्स टू आस्क देम क्वेश्चंस। बट हम ये सवाल नहीं उठा सकते कि क्यों आप ये कैंसिलेशन कर रहे हैं। अगर हमें ये सवाल उठाने हैं तो हमें इस बात को लेकर, हर इस छोटी बात को लेकर भी कोर्ट जाना होगा। तो इस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है, पर एक तरीके का डिटर्मिनेशन, जैसा आज हमने भी देखा पूरे क्राउड में, कि एक डिटर्मिनेशन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्पेसेस कितने भी रेस्ट्रिक्ट हो जाए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ज़रूर ये प्रोग्राम्स करते रहेंगे। खासकर अगर कोई मुसलमान नौजवान खड़ा हो जाता है स्टेट के ख़िलाफ़ या CAA के ख़िलाफ़ या जो भी है, मैसेज ये है कि आपके लिए ये संविधान नहीं है, आपके लिए ये कोर्ट्स नहीं है, आपके लिए कानून नहीं है, आपके लिए जेल नहीं है। तो आगे लोग बहुत टाइम सोच के खड़े होंगे, दोबारा वो सोचते हैं, लेकिन आज का भीड़ देख के शायद वो मैसेज उल्टा पड़ रहा है सरकार को। दिल्ली में तो गुनाह है, दिल्ली में अभी बहुत कम स्पेस रह गया। गांधी पीस फाउंडेशन तो बार बार ये काम कर रहे हैं कि मीटिंग को कैंसिल कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमें इतिहास में देखना पड़ेगा कि लोगों ने क्या क्या नहीं झेला है, हमें ये स्पेसेस ढूंढना पड़ेगा। और बाकी इंडिया में ऐसा नहीं है, जैसे मैं केरला से आ रही हूँ अभी, वहाँ ऐसा नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं है, यूपी में शायद है, लेकिन बहुत से जगह में स्पेस अभी भी है, दिल्ली में नहीं है, अब बहुत कम है। ऑफ कोर्स उम्मीद बची है, हमें क्या इतिहास में क्या क्या नहीं झेला है लोगों ने, देशों ने, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ने। अब हमारे लिए अभी ये रोने का वक्त नहीं है, हमें लड़ने का वक्त है, और ऑलरेडी हवा बदल रही है। हमने इतिहास में भी देखा है कि अलग अलग देश और अलग अलग इतिहास में जब भी शासक वर्ग या कोई भी राज्य इस तरीके से तानाशाही पे आया है, तो सबसे पहले जो आवाज़ें उठती हैं वो विश्वविद्यालय से उठती हैं, और एक छात्र तबका ही रहा है। इसका एक अपना मोमेंट का इतिहास है। आप देखेंगे कि इमरजेंसी के समय भी छात्रों का एक बड़ा तबका उभर के आया था, सरकारों को बदला था, और लगभग जितने भी इस सरकार के आने के बाद भी मोमेंट हुए हैं, नॉन नेट फेलोशिप वाला मोमेंट हो, रोहित वेमुला वाला मोमेंट हो, JNU का आंदोलन हो, फी हाइक का आंदोलन हो, उसके बाद से तमाम सारे जो भी बड़े बड़े आंदोलन रहे, CAA NRC का, चाहे किसान आंदोलन, इनमें भी लगभग छात्रों की एक भूमिका रही है। यूनिवर्सिटी स्तर पे से लेके और समाज के हर वर्ग में जो भी चीज़ें होती हैं उस पर भी स्टूडेंट बोलता है। तो सरकार का और शासक वर्ग का, राज्य का यही मुख्य वो होता है, हथियार होता है कि भाई उस तबके को शांत कराया जाए। जैसे आज की स्थिति में बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 144 लगा है, यानी कि किसी विश्वविद्यालय में 144 लगा देना, और लगातार 6 महीना 7 महीने से चल रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। लगातार विश्वविद्यालयों में टैंक लगाने की बात और इस तरीके से चीज़ें तो होती ही आई है। तो सरकारों का मुख्य फोकस रहता है कि हमें स्टूडेंट्स को दबाना है, और ये गलती करते हैं। दरअसल ये जितना दबाते हैं उसके बरकक्स उतनी ही तेज़ी से छात्र तबका मोबिलाइज होता है, यूनाइट होता है, और इनका जवाब भी देता है, मुंहतोड़ जवाब भी देता है। यही देखिए ना, यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप एक हॉल भी नहीं बुक करा सकते हैं और हॉल लेके उसमें बात भी नहीं कर सकते हैं। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण है। इनका नया जो भी ये सेखी बखार लें कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन ये भी इनको डर है कि भाई एक छोटे से जगह में कुछ लोग अगर कुछ इनसे अलग विचार या जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई अगर अन्याय हुआ है उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो उस जगह को भी, उस स्पेस को भी ये पूरा ख़त्म कर देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका तमाम एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग खुद कार्यक्रम कराते हैं, कोई हॉल नहीं मिलता है, तो ये तो है, ये तो पूरा अटैक बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो इनका इस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो आपने ये तमाम बातें सुनी तमाम लोगों की जो यहाँ पर मौजूद थे, और वो सभी साफ स्वर में ये कह रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी में डिसेंट की जगह जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ पर हम
दिल्ली शहर में हम देखते हैं कि अब नए नए आलिंदों के उद्घाटन होते हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र के बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं और उन मंदिरों में देवता संविधान है, लेकिन उसी संविधान की जगह अब अलग अलग तरीके के नियम लाए जाते हैं। जो संविधान हमें कहता है कि सरकारें सबसे ज़्यादा जवाबदेह हैं, वही सरकारें अब सेंसरशिप लगाने में लगी हुई हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय था वो भी यही था, डेमोक्रेसी, डिसेंट एंड सेंसरशिप। पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और देखते रहिए द मूक नायक, मैं धारण। धन्यवाद।